बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लेक्चर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन। टॉपिक जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो आपके पास है एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन की थी अबाउट लीनियर इक्वेशन की, और उसी लीनियर इक्वेशन का हमने सोल्यूशन जो था वो हमने फाइंड करने का मेथड, और उसमें 2-3 एग्जांपल्स जो थी उनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, इसी लीनियर इक्वेशंस की कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स जो हैं इनको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो उसने हमें फर्स्ट एग्जांपल दी वो कहता है सॉल्व द इक्वेशन 2x + 3 = 6 माइनस ब्रैकेट 2x - 3। अब अगर आपको याद हो कि सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि आपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई का मतलब आपने उसकी ब्रैकेट्स को ओपन करना है। अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपने उन क्वेश्चंस को रिमूव करना है। ब्रैकेट्स को ओपन, ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है, क्वेश्चंस का मतलब डिवीजन होता है। क्वेश्चंस के लिए आप सिंपल एलसीएम की टर्म यूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की टर्म यूज करते हैं। तो ऐसी टर्म्स को यूज करके आपने सबसे पहले अपनी ब्रैकेट्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपने इक्वेशंस को सिंप्लीफाई। अब अगर आप देखें ब्रैकेट बाहर माइनस साइन है, तो जब हम माइनस साइन अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो जो अंदर वाली वैल्यूज होंगी, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं इनके साइन चेंज हो जाए। तो देखिए 2x + 3 = 6 माइनस, जब अप्लाई किया तो -2x माइनस माइनस +3। क्लियर हो गया जी। अब देखें, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, सॉरी राइट साइड पे अगर आप देखें तो 2x माइनस का है, मैं इसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले आया तो ये प्लस हो गया। राइट साइड पे ये +3 है, इसको मैं उठाया, लेफ्ट साइड पे +3 है, इसको मैंने उठाया राइट साइड पे ले आया तो -3 है। और 6 + 3 ऑलरेडी हमारे पास 9 बन गया। तो देखिए 2x + 2x = 9 - 3। इंटरचेंज, वेरिएबल टर्म लेफ्ट साइड पे, कांस्टेंट टर्म्स राइट साइड। अब देखिए 2x + 2x 4x, 9 - 3 6। अब देखिए x के साथ 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, या दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दो, ये 4 4 से कट गया तो x बच गया। तो 6 डिवाइडेड बाय 4, तो 6 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 3/2 आ। तो ये आपके x की क्या आ गई, वैल्यू आ गई 3/2। अब देखिए मजीद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन में चलते हैं। उसमें हमें एग्जांपल दी है, वो कहता है सॉल्व द इक्वेशन 8 × x - 3 - 6 - 2x = 2 × x + 2 - 5 × 5 - x। सबसे पहला काम, इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर, ब्रैकेट्स को ओपन कर, ब्रैकेट्स को रिमूव कर। ये लिखा फर्स्ट रिमूव ब्रैकेट्स। देखिए 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बनेगा, 8x, 8 × -3 -20, -6 +2x। देखिए 2 × x 2x, 2 × 2 4, -5 × 5 -25, -5 -x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5x। ये देखिए हमने ब्रैकेट्स को रिमूव किया, ब्रैकेट्स को
ओपन किया तो ये हमारे पास इक्वेशन। अब वेरिएबल टर्म्स को कंबाइन करने, कांस्टेंट्स को पहले कंबाइन कर, तो देखिए 8 + 2 10 बन गया, -24 - 6 -30, 2x + 5 7 +4 -25 -21। क्लियर हो गया जी। अब देखिए ये इधर 7x है, प्लस का है, तो राइट साइड लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया, ये माइनस है तो इस साइड पे आके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 10 - 7x, ये 7x प्लस का था, लेफ्ट पे आके माइनस, ये माइनस है, राइट पे जाके प्लस। इंटरचेंज जब करते हैं तो प्लस माइनस इनवर्स होते हैं, प्लस माइनस में चेंज, माइनस प्लस में चेंज, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में चेंज, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन। तो देखें क्या बना, 10x - 7x 3x, -21 + 30 क्या बन गया, 9। अब देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। ये आपकी इक्वेशन। तो सिंपल, कोई इसके अंदर मुश्किल काम नहीं है। ब्रैकेट्स को रिमूव करें, सिंप्लीफाई करें। देखिए एक और क्वेश्चन आता है, देखिए x + 1 × 2x + 1 = x + 3 × 2x + 3 -14। फिर देखिए ब्रैकेट्स आ, तो पहला स्टेप, फर्स्ट रिमूव द ब्रैकेट्स, सिंप्लीफाई करें। तो देखो सबसे पहले ये x है, ये x इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो x × 2x 2x², x × 1 x। अब ये +1 मल्टीप्लाई होगा, +1 × 2x 2x, 1 × 1 1। अब देखिए इसी तरह अब ये x पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, x × 2x 2x², x × 3 3x। अब देखिए 3 + 3 मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 × 2 6x, 3 × 3 9 -14। सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन किया, ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन। अब देखें, अब मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 2x² एज इट इज, x + 2x 3x + 1। फिर देखिए 2x², अब x वाली टर्मों को इकट्ठा कर लें, 3 + 6 9x +9 -14 -5। क्लियर हो गया जी। अब देखें, अब वेरिएबल टर्में लेफ्ट पे, कांस्टेंट टर्म राइट पे। अब सबसे पहले देखिए ये प्लस है, इधर आके क्या हो गया, माइनस, ये देखिए -1 हो गया, इधर +1 है, राइट साइड पे आके -1। अब देखिए ये +2x² है, लेफ्ट पे जाके -2x² हो गया, ये +9 है, लेफ्ट पे जाके -9 हो गया। अब देखिए 2x² - 2x², 0 हो गया, कट गया। 3 - 9 -6, -1 -5 -6। अब देखिए -6 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, -6 से डिवाइड हुआ, तो आपके पास आंसर क्या बच गया, 1। आपके पास आंसर क्या आ गया, 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, वो कहता है सॉल्व 5 डिवाइडेड बाय 3x = 25 डिवाइडेड बाय 27। अब देखिए, अब क्वोशंट आ रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास इक्वेशन में क्या आ रहे हैं, क्वोशंट। ये जो बटा होता है इसको आप क्वोशंट बोलते हैं, इन द शेप ऑफ क्वोशंट। अब सबसे पहले क्वोशंट में सबसे पहला काम आपने ये देखना है कि आपके पास दोनों साइड्स पर एक क्वोशंट होना चाहिए।
कि लेफ्ट साइड पे भी एक क्वोशंट है, राइट साइड पे भी अगर एक क्वोशंट है, जैसे ये देखें, अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे भी आपके पास एक क्वोशंट है, राइट साइड पे भी आपके पास एक ही क्वोशंट है, सेम क्वोशंट है, एक है। अगर तो दोनों साइड्स पे एक एक क्वोशंट है, लेफ्ट पे भी एक क्वोशंट है, राइट पे भी एक क्वोशंट है, उसके अलावा और कोई टर्म मौजूद नहीं है, तो फिर आप एक मैथमेटिकल टूल यूज करते हैं जिसको आप नाम देते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने 7th 8th 9th 10th के अंदर पढ़ा होगा, जिसको आप चिल्ले पाई जरूरत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिल्ले पाई जरूरत, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कब अप्लाई होती है? जब लेफ्ट साइड पे भी एक टर्म है और क्वोशंट की फॉर्म में है, राइट साइड पे भी एक टर्म है और क्वोशंट की फॉर्म में, तो फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज कर। अब उसका आसान तरीका, इक्वेशन लिखे पहले 3x/5 27/25 और क्रॉस का साइन डाल, ये देखिए क्रॉस का मैंने साइन लगाया। अब इस क्रॉस का मतलब कि ये 3x इससे मल्टीप्लाई होगा 25 से, और ये 27 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, और दरमियान में साइन जो है वो कौन सा आएगा? इक्वलिटी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब कि इक्वलिटी का साइन लेफ्ट का न्यूमिनेटर राइट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, और राइट का न्यूमिनेटर लेफ्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो देखें 3x मल्टीप्लाइड बाय 25, 27 मल्टीप्लाइड बाय 5 विद इक्वल साइन। अब देखें सिंपलीफाई हो गया, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देखिए 3x मल्टीप्लाइड बाय 25 75x हो गया, 27 मल्टीप्लाइड बाय 5 135 हो गया। अब देखिए 75 मल्टीप्लाई है x के साथ, तो राइट साइड पे आके क्या हो गया? डिवाइड, 135 डिवाइडेड बाय 75, तो ये आंसर आपका आ गया 9/15। 9/15 क्लियर हो गया बेटे? तो ये आपका वैल्यू आ गई 9 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका आंसर आ गया किसका? x। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सॉल्व द इक्वेशन। वो कहता है कि 4 × x + 2 डिवाइडेड बाय 5, 7 + 5x/13। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, अब इसकी एडवांस फॉर्म है क्वोशंट्स की। अब अगर आप देखें कि क्वोशंट में अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे आपके पास एक क्वोशंट है, देखिए एक ही क्वोशंट है, एक ही टर्म है और वो क्वोशंट की फॉर्म में। लेकिन लेफ्ट में देखें कि आपके पास दो टर्म्स हैं, एक 7 है और एक 5x/13 है, कि एक सिंपल में आ रही है और एक टर्म आपके पास किसमें आ रही है? क्वोशंट में। इसमें आ रही है क्वोशंट में। अब याद रखें, जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास एक टर्म नहीं है या एक क्वोशंट नहीं है, एक टर्म सिंपल है, एक क्वोशंट की टर्म है, तो फिर आप मैथमेटिक्स का एक रूल यूज करते हो जिसको आप नाम देते हो एलसीएम का। एलसीएम का मतलब ज़ूजॉफिकल। आपने 6, 7, 8, 9, 10 के अंदर ज़ूजॉफिकल पढ़ा हुआ है, उसी को हम यहाँ पे नाम देते हैं एलसीएम का। अब अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे देखें तो एज इट इज, ये 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4 मल्टीप्लाइड बाय x 4x, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, डिवाइडेड बाय क्या आ गया? 5 इक्वल। अब देखें, अब इसका डिवाइजर 7 का डिवाइजर 1 है, इसका डिवाइजर 13 है, और 1 और 13 का कॉमन पॉइंट 13 ही आता है। जो आजकल आप लेते होते थे, आगे चल के एक और एडवांस एग्जांपल में मैं आपको उसकी तरीकाकार भी बताता हूँ कि कैसे हम जोज़ाफ्कल लेते हैं। कॉमन पॉइंट, जोज़ाफ्कल का मतलब होता है कॉमन पॉइंट, एक ऐसी वैल्यू ले जो 1 पे भी डिवाइड हो जाए
जिससे सॉरी 1 भी डिवाइड हो जाए और जिससे 13 से भी वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो 1 और 13 का कॉमन पॉइंट 13 ही आएगा, तो 13 हमारा एलसीएम आ गया। ये देखें 1 बटा मैंने कर दिया, 13 आ गया। अब सॉल्व करने का तरीका, अब 7 का डिवाइजर 1 है, तो 13 डिवाइडेड बाय 1, आंसर क्या आया 13। उसको 7 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, कि एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, जो आंसर आए उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना। देखिए ये 13 था, इसका डिनोमिनेटर अगर कोई नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 होता है, याद रखें। तो 13 डिवाइडेड बाय 1 13, मल्टीप्लाइड बाय 7 91। अब देखें 13 डिवाइडेड बाय 13 1, मल्टीप्लाइड बाय 5x, तो आंसर क्या आ गया 5x। अब देखें, अब दोनों साइड पे एक क्वोशंट हो गया। अब देखें लेफ्ट भी एक क्वोशंट है, राइट में भी एक टर्म है और एक ही क्वोशंट है। अब इसके ऊपर वही अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब इस पे क्या अप्लाई कर दूं बेटे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर। अब इस पे, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, अगर आपको याद हो कि ये देखें, आप क्रॉस का साइन डालेंगे, यहाँ पे किसका साइन डालेंगे, क्रॉस का, ठीक है। ये मैं क्रॉस का साइन यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, ये देखो। इसका मतलब मैंने आपको प्रीवियस अभी लेक्चर में भी बताया कि इसका मतलब क्या था, कि जो लेफ्ट का न्यूमिनेटर है वो राइट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, राइट का डिनोमिनेटर जो है वो लेफ्ट के, सॉरी राइट का जो न्यूमिनेटर है वो लेफ्ट के डिनोमिनेटर से मल्टी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 13 मल्टीप्लाइड बाय 4x प्लस 8 इक्वल 5 मल्टीप्लाइड बाय 91 प्लस 5x। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। अब मैं इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करता हूँ। ये 13 मल्टीप्लाई हुआ, 13 मल्टीप्लाइड बाय 4 52, 13 मल्टीप्लाइड बाय 8 104, 9 मल्टीप्लाइड बाय 91 455, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25। पहले ये 13 मल्टीप्लाई हुआ, 13 मल्टीप्लाइड बाय 4, 13 मल्टीप्लाइड बाय 8, 5 मल्टीप्लाइड बाय 91, 5 मल्टीप्लाइड बाय 20, सॉरी 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये आपके पास इक्वेशन। अब इसमें देखें ये 25, अब देखें प्लस का है, इधर आके राइट लेफ्ट साइड पे आके माइनस, ये प्लस है, इधर आके राइट साइड पे जाके माइनस। वेरिएबल को लेफ्ट पे ले गए, कांस्टेंट को राइट पे ले गए, बाय चेंजिंग दी साइंस। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 52 माइनस 25 27, 455 माइनस 104 तो 351। अब देखें, अब 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, ये देखें डिवाइड हो गया। तो 351 डिवाइडेड बाय 27, आंसर आपका क्या आ गया 13। आंसर आपका क्या आ गया 30। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जांपल। देखिए वो कहता है जी x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस में आ रहे हैं। अब ऊपर तो एक तरीका मैंने आपको बताया कि आप इसका एलसीएम ले। अब इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड भी है। वो अल्टरनेटिव मेथड क्या है कि जो आपके पास डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं, सबसे पहले जो क्वोशंट के जो डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं, देखिए इसका डिनोमिनेटर 6 है, इसका डिनोमिनेटर 9 है, ये देखिए 6 है, इसका डिनोमिनेटर 9 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है। अब जो आपके पास डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं क्वोशंट्स के, सबसे
पहले आपने उन डिनोमिनेटर्स का कॉमन डिनोमिनेटर, कॉमन पॉइंट जो है वो क्या करना, फाइंड करना। और कॉमन पॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था आप क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ज़ोग्राफिकल लेते हैं। अब वो यही चीज कहता है, वो कहता है नाउ वी नीड अ कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 694, कि ऐसी वैल्यू लो जो 6 पे भी डिवाइड हो जाए, 9 पे भी डिवाइड हो जाए, 4 पे भी डिवाइड हो जाए। और 6, 9 और 4 का जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो 36 आ रही है। अब देखिए ये 36 कैसे आया, देखिए रिकॉल करता हूँ, 6वीं 7वीं 8वीं वाला लेक्चर याद रखें। पहले देखिए 6, 9, 4, सबसे पहले मैंने इसको 2 पे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया 3 आया, ये 2 पे डिवाइड नहीं होता एज इट इज आ गया, ये 2 पे डिवाइड हो गया 2 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करो, 3 डिवाइड नहीं होता एज इट इज, 9 डिवाइड नहीं होता एज इट इज, 2 डिवाइड होता है 1। अब देखो अब 3 से डिवाइड हो रहा है, देखें 3 मैंने अब 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 से डिवाइड हो गया 1 आ गया, 9 3 से डिवाइड हुआ 3 आ गया, 1 एज इट इज। जब 1 होगा तो 1 आपने एज इट इज ले। फिर देखें 3 से डिवाइड किया, 1 है एज इट इज आ गया, 3 से डिवाइड हुआ 1 आ गया, 1 एज इट इज। ये नीचे सारे क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। अब ये 1 हो गए। अब इनको आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई। ये जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई, ये सब नीचे आपका 1 1 होना चाहिए। तो देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9, मल्टीप्लाइड बाय 2 18, मल्टीप्लाइड बाय 2 36। ये आपका कॉमन डिनोमिनेटर बन गया जो 36 है, जिसको आप एलसीएम भी बोलते हैं, जिसको आप क्या उसका नाम है, ज़ोग्राफिकल भी बोलते हैं। अब आपने क्या करना है कि जो आपने कॉमन वैल्यू ली, जो आपने एलसीएम लिया, जो आपने डिनोमिनेटर लिया कॉमन, अब आपने इस पूरी इक्वेशन को उस कॉमन वैल्यू से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। अब देखिए यही चीज उसने कहा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 36। ये देखिए इस टर्म के साथ भी 36 मल्टीप्लाई हो गया, इस टर्म के साथ भी 36 मल्टीप्लाई हो गया, इस टर्म के साथ भी 36 क्या हो गया, मल्टीप्लाई। हमने कॉमन वैल्यू से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन। जब इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी वैल्यू के साथ तो वो हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है। जैसे पहली टर्म से भी मल्टीप्लाई, दूसरी से भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई। अब देखिए 36 डिवाइडेड बाय 6 आंसर आ गया, 36 डिवाइडेड बाय 9 4 आ गया, 36 डिवाइडेड बाय 4 9 आ गया। देखिए बटे खत्म हो गए सारे। जब कॉमन से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये कट जाएंगे आपस में। 36 डिवाइडेड बाय 6 36 डिवाइडेड बाय 9 4, 36 डिवाइडेड बाय 4 9। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 मल्टीप्लाई हुआ 6x प्लस 30 माइनस 4x माइनस 4, क्योंकि ये बात साइन माइनस का है, 9x प्लस 27। ये ठीक है जी। अब देखें 6 माइनस 4 2 आ गया, 30 माइनस 4 26 आ गया, 9x प्लस 27। अब देखिए 9x प्लस का है, इधर आके क्या हो गया, लेफ्ट साइड पे माइनस, ये राइट पे लेफ्ट पे प्लस है, राइट साइड पे आके क्या हो गया, माइनस। वेरिएबल लेफ्ट पे, कांस्टेंट राइट पे। और इसके लिए इंटरचेंज दी साइन, लेफ्ट से राइट पे जाना है तो प्लस है तो माइनस कर दे, माइनस है तो प्लस। और देखें 2 माइनस 9 माइनस 7, 27 माइनस 26 1। तो x की वैल्यू, अब -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो
1/-7 या -1/7, ये आपके x की क्या आ गई वैल्यू। क्लियर हो गया जी। अब देखें अगला क्वेश्चन, फिर डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं सबके। सबसे पहले कॉमन डिनोमिनेटर लो, 3, 6 और 42 का कॉमन डिनोमिनेटर, वही ये वाला मेथड इस्तेमाल करें। और 6, 3 और 2 का 42 का कॉमन डिनोमिनेटर 42 ही बनता है। अगर आप देखें 42 को अगर आप 6 से डिवाइड करें तो 42 डिवाइडेड बाय 6 7 आंसर आएगा। 42 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो आपके पास 13 आंसर आएगा। आपके पास आंसर क्या आएगा, 14 आंसर आएगा। इसका मतलब 42 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, और 42 हमारा क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर। अब देखिए पूरी इक्वेशन को 42 से मल्टीप्लाई, देखिए 42 42 42 42 डिवाइडेड बाय 6 7, 42 डिवाइडेड बाय 3 14, 42 डिवाइडेड बाय 42 1। अब 7 मल्टीप्लाई हुआ 28 -35 -14 माइनस माइनस प्लस 28 13 आ 28 माइनस 14 14 आ गया। 35 माइनस 35 प्लस 28 -7। ये अब देखिए प्लस क्या है, इधर आके -7x इक्वल -1। अब देखिए x के साथ -7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, -1/-7, माइनस माइनस से कट गया तो 1/7। तो ये हमारा टॉपिक था कि सिंपल इक्वेशंस का, लीनियर इक्वेशंस का। तो लीनियर इक्वेशंस के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने सबसे पहला काम अपनी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना, ब्रैकेट्स को रिमूव करना, क्वोशंट्स को सॉल्व करना, उसको सिंपल फॉर्म में ले आना, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल, राइट साइड पे कांस्टेंट, इंटरचेंज करने के लिए प्लस को और माइनस, इनवर्स और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इनवर्स जो है वो आपने यूज करके, और आपने अपने एक्स वेरिएबल की वैल्यू एक्स वाई जेड जो भी आपका इक्वेशन में वेरिएबल है उसकी वैल्यू को आपने क्या करना है, फाइंड आउट।